नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पटना बिहार एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर यह कहना चाहेंगे कि जब इस पर कोई विधेयक लाया जाएगा तब हम संसद में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। हमारा यह भी मानना है कि यह एक असंवैधानिक कदम है जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का प्रयास है। आज एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, कल वे एक राष्ट्र एक पार्टी और फिर एक राष्ट्र एक नेता की बात कर सकते हैं। बट हमें डर है कि अगर भाजपा सत्ता में रहती है तो वे धीरे धीरे चुनावों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अभी देश के 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वे इन्हें एक साथ नहीं करा पा रहे हैं। तो फिर झारखंड, दिल्ली या महाराष्ट्र के चुनाव क्यों नहीं एक साथ कराए गए? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि भाई ये तो जब बिल आएगा तो देखा जाएगा, पार्लियामेंट में भी हम लोग का क्या स्टैंड रहेगा ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आप देखिएगा ये पूरी तरीके से जो हम लोग कहते आए हैं, भर चुनाव कहते आए हैं कि ये गैर संवैधानिक काम जो है किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ला रहे हैं, आगे बोलेंगे वन इलेक्शन वन नेशन वन पार्टी, कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर। तो ये लोग तो हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर देगी, लेकिन अभी 4 राज्यों का चुनाव था, 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड और दिल्ली का क्यों नहीं कराया भाई? महाराष्ट्र का क्यों नहीं कराया जो 5 राज्यों का था? आप केवल जो है कश्मीर अपने सुटेबल जो हो उसी हिसाब से आप करते हैं। तो ये बात तो प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी आएगी तो लोगों का वोटिंग राइट छीन लेगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। ये एक तरीका है, धीरे धीरे जो है जो संविधान खत्म करने की बात है उसकी ओर ढकेला जा रहा है और ये धीरे धीरे इलेक्शन को समाप्त करने का एक प्रयास है बीजेपी के। और ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।